बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले सुनने वाले मेरे दोस्त अहबाब को सुल्तान कादर अल्ताफ़ एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज NA 162 भावल नगर 3 का फ़ैसला, जो कि उनके पास नज़र सानी हमारी समात थी, ज़ेर समात थी, उसका महफूज फ़ैसला आज सुना दिया, जो कि उन्होंने अपनी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर लोड कर दिया। मैं नाज़रीन की नज़र इस अपने वीलॉग के ज़रिए उस इलेक्शन की इंटरप्रटेशन और उसकी तशरीह वो पेश करना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हम ये जो नज़र सानी यानी कि सेक्शन 8B इलेक्शन एक्ट 2017 नज़र सानी क्यों दायर की, वो इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है, पहली और आखिरी ज़िम्मेदारी ये है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर पाकिस्तान में करवाए जाएं। इलेक्शन पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर हुए कि नहीं, ये इसका जवाब तो आवाम के पास है और आवाम इसका जवाब बखूबी दे सकती है कि क्या इलेक्शन पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 फ्री एंड फेयर हुआ या नहीं। और इसका जवाब वो नविश्ता दीवार अटल हकीकत है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन कानून की जो रेमेडी है, कानून का जो सहारा है, सबसे पहले कि हमने उसको तरतीब के साथ चलाना होता है। हमने सेक्शन 8B इलेक्शन एक्ट 2017 की ये जो नज़र सानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास दायर की थी, वहाँ पे पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो नज़र सानी दायर थी वो दायर कर सकते थे। हमने भी NA 162 चौधरी खलील अहमद की तरफ से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार थे, और उनको आज़ाद क्लॉक का निशान जो है ना वो दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन सिंबल इसी इलेक्शन कमीशन ने छीन लिया था इलेक्शन से चंद रोज़ पहले, जब इलेक्शन के सिंबल अलॉट होने थे। तो बात करने का मकसद ये है कि आज जो फ़ैसला हुआ है वो नज़र सानी का फ़ैसला है, और पढ़े लिखे लोग फ़ैसलों को पढ़ते हैं, किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करते। जिस भी दोस्त ने पर्सनल अटैक किया, मैं तो बड़ा वसी ज़र्फ़ का मालिक हूँ, बड़ा सब्र और पेशेंस के साथ अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ जो है ना उसको परफॉर्म करता हूँ, बतौर पाकिस्तानी भी और बतौर वकील भी, और किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करता। नज़र सानी का ये जो फ़ैसला है, ये आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 के तहत हम 8B में गए, और इस इलेक्शन के इस फैसले के बुनियादी तौर पर दो पहलू हैं। पहला पहलू नज़र सानी का है, दूसरा पहलू कि हमारी रेमेडी बुनियादी तौर पर है क्या। नज़र सानी की जो हमारी रेमेडी थी वो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गए कि आपकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। NA 162 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए हम आपके पास आए हैं कि पाकिस्तान का जो आइन है, पाकिस्तान का जो इलेक्शन एक्ट है और इलेक्शन रूल्स हैं, उसके मुताबिक जो है NA 162 का इलेक्शन नहीं हुआ। ये हमारी बुनियादी तौर पर प्रे थी। उसमें सबसे पहला जो हमारा सवाल था वो ये था कि रिटर्निंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि वो जब वो रिटर्निंग ऑफिसर किसी हल्के का बने, तो इस 162 का भी जो रिटर्निंग ऑफिसर वो मुतय्यन हुआ था, मुकर्रर हुआ था, 7 दिन के अंदर अंदर उसने फॉर्म 28 यानी कि इलेक्शन स्कीम्स उसने बतानी थी। 7 दिन के अंदर फैसले में लिखा हुआ कि 7 दिन के अंदर वो उसकी ड्यूटी थी कि 7 दिन के अंदर इलेक्शन स्कीम देता कि मैंने इस जगह के ऊपर पोलिंग स्टेशन जो है ना वो कायम करने हैं। लेकिन उसने इलेक्शन से 7 दिन पहले वो पोलिंग स्कीम यानी कि फॉर्म 28 जारी किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज के इस फैसले में इसका कोई जवाब नहीं दिया। जो रिटर्न कैंडिडेट है, जो जीता हुआ, जो मुबैना तौर पर कैंडिडेट है, जिसके वकील साहब ने कोई कमेंट्स भी किए, तो उन्होंने भी इस बात का जवाब नहीं दिया कि जो आइन और कानून और रूल्स, इलेक्शन रूल जिसको पाबंद करता है कि आपने 7 दिन के अंदर इलेक्शन स्कीम यानी कि इलेक्शन के पोलिंग स्टेशंस एक एक करके आपने तरतीब में देने हैं। पूरे इलेक्शन में कहीं इलेक्शन स्कीम आवाम को पता है, NA 162 की आवाम को पता है कि क्या वो इलेक्शन स्कीम दी है रिटर्निंग ऑफिसर ने? नहीं। फिर उसके बाद हमारा इतराज़ था कि फार्म 45 कि जिसकी बिना के ऊपर ये रिज़ल्ट जारी हुआ, वो फार्म 45 है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जारी की। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फॉर्म 45 वो नामुकम्मल है, इलेक्शन रूल के मुताबिक नहीं है। ये भी क्वेश्चन ऑफ लॉ वो था कि जो मैंने अरेज किया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा ये बात कि ये
क्या फॉर्म 45 अप टू द मार्क्स, अप टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के मुताबिक क्या वो मुकम्मल है? तो इलेक्शन कमीशन ने ये मेरा सवाल तो पूछ लिया अपने फैसले में, लेकिन इसका जवाब ना मुखालफ जो है कैंडिडेट है उसने दिया और ना इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में दिया। और 7 दिन के अंदर जो इलेक्शन स्कीम देनी थी, पोलिंग स्कीम देनी थी, ना उसका जवाब दिया। जो कानूनी सवाल जो हम बता रहे थे, रेज कर रहे थे कि आपकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है आर्टिकल 218 के मुताबिक, आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना है। आपने उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिए, लेकिन उन्होंने इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं करवाया। और हमारा इससे बड़ा इल्ज़ाम वो घोस्ट पोलिंग स्टेशंस का था। घोस्ट पोलिंग, हमने 29 पोलिंग स्टेशंस के ओरिजिनल फॉर्म 45 साथ लगा दिए, ओरिजिनल, कि ये 29 जो घोस्ट पोलिंग स्टेशंस हैं या वहां पे पोलिंग हुई नहीं है, पोलिंग किसी और जगह पे हुई है, रिजल्ट किसी और जगह का आया। इतना बड़ा इल्ज़ाम हमने इलेक्शन कमीशन के उस रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ऊपर लगा दिया, जिसका इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उनका इख्तियार था, उन्होंने फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है, उस फैसले का जो पहला पहलू है वो दुरुस्त है कि उन्होंने हमारी रिवीजन, नजर सानी खारिज की, अपील खारिज नहीं की। नजर सानी के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना, तो उसने जो जिस बंदे को मुतय्यन किया कि आपने ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाना है, उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चले गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो फ्री एंड फेयर के आपने इलेक्शन ना होने की जो आपने एविडेंस दी है, वो एविडेंस इस फैसले का जो दूसरा पहलू है, यानी कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, चूंकि सानी में सिर्फ जो है वो रिकॉर्ड मुलाजा होता है और ट्राइब्यूनल में हमने उस शहादत को लेकर जाना, उस गवाही को लेकर जाना, उस सबूत को लेकर जाना है, उस गवाही को लेकर जाना कि जिस गवाही के ऊपर हम रिलाय कर रहे हैं, यानी कि जिसके ऊपर हम वो एविडेंस रिकॉर्ड करनी, एविडेंस जिसने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में रिकॉर्ड करनी है, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप इस टोटल, चूंकि इलेक्शन से एग्रीव्ड हैं, आपको पूरे इलेक्शन से आप मुतासर हैं, लिहाजा आपको वो रेमेडी अडॉप्ट करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो फैसला है उसकी रिलायंस क्या दी? देखिए, मैं कानून का तालिब इल्म हूं, मैं फैसलों को पढ़ता हूं, मैं किसी के कंडक्ट को नहीं पढ़ता, मैं फैसलों को। फैसला क्या है? क्या फैसले में ये बात उन्होंने लिखी है कि ये हमारी अपनी जजमेंट है? हमारा इल्ज़ाम यह था कि NA 162 चौधरी खलील का इलेक्शन, जो रिटर्न कैंडिडेट हैं चौधरी एहसानुल हक बाजवा, उन्होंने बजरिया रिटर्निंग ऑफिसर ये इस इलेक्शन को चोरी किया, थेफ्ट किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसका फैसले में जवाब क्या लिखा? इलेक्शन कमीशन ने फैसला के जवाब लिखा कि हम ये जो फैसला कर रहे हैं ये रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट के ऊपर कर रहे हैं। वो तो हमारा चोर है, उसने तो ये इलेक्शन हमारा चोरी किया, वो तो इलेक्शन चोरी की वजह बना, इलेक्शन चोरी के जरिया बना। आप उसी की रिपोर्ट के ऊपर ये फैसला दे रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसको प्रिजाइड कर रहा था चीफ इलेक्शन में, यानी कि सरदार सिकंदर सुल्तान राजा साहब जिसको प्रिजाइड कर रहे थे, उन्होंने अपनी जजमेंट, मैं हैरान हूं, एक जस्टिस रिटायर्ड उसमें बैठा हुआ, इलेक्शन की तशरीह को अगर देखा जाए, देखिए उन्होंने हमारे आर्गूमेंट तो सारे लिख लिए, हमारे सारे सवाल लिख दिए कि पटिशनर का जो वकील है, यानी कि चौधरी खलील अहमद के वकील ने ये क्वेश्चन ऑफ लॉस जो है ना, ये रेज कर दिए, ये पुट कर दिए हमारे सामने। लेकिन उसका जवाब क्या दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो जवाब जमा करवाया है, उस रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं हमने कहीं घोस्ट पोलिंग स्टेशन नहीं बनाया, हमने दुरुस्त इलेक्शन करवाया, हमने दुरुस्त फॉर्म 28 जारी किया, बर वक्त जारी किया। भी बर वक्त तो आपने 7 दिन के अंदर जारी करना था। फिर उसने कहा कि आपने जो कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि जब रिजल्ट इकट्ठा किया गया, तो आरओ कहता है कि रिजल्ट इकट्ठा के दौरान हमारे पास तस्वीरें मौजूद हैं जी, हमारे पास तस्वीरें मौजूद हैं कि हम जब रिजल्ट हम कंपाइल कर रहे थे, उस वक्त खलील अहमद अपने 25 बंदों के साथ उस कैंप, इलेक्शन कैंप के अंदर मौजूद था। आरओ का जो कैंप था NA 162 का, PP 243 का, PP 244 का, कैंप के अंदर चौधरी खलील अहमद खुद मौजूद हैं। भी चौधरी खलील अहमद तो अपना रोना रोने के लिए गए थे, आपने तो चौधरी खलील अहमद की वो एप्लीकेशन तक वसूल नहीं की।
इलेक्शन कमीशन का फैसला, एक फैसले का एक पहलू कि हमारी जो रिवीजन है, निगरानी है, नजर सानी है, वो जो खारिज की है, वो उसके जो ग्राउंड्स लिखे हैं, उसका लॉजिक देखें। मैं कानून का तालिब इल्म, हम जुडिशल ऑर्डर जब हम लेते हैं, जुडिशल ऑर्डर जब हम वसूल करते हैं अदालत से, तो उसकी हम रीजनिंग पढ़ते हैं कि क्या जो फैसला आपने लिखा है उसके साथ उसकी रीजनिंग दी है। अगर वो रीजनिंग दी है तो वो फैसला जो ना वो लीगल है। उन्होंने जो रिकॉर्ड उनके सामने आया, उन्होंने उस रिकॉर्ड के मुताबिक दुरुस्त फैसला किया। लेकिन अगर उसकी रीजनिंग और लॉजिक और दलील देने में नाकाम हो गया तो वो फैसला दुरुस्त नहीं है। सवाल लिख दिया, जवाब किससे लेकर दिया? जो हमारा जिसने हमारा इलेक्शन चोरी किया। ये कुछ जुडिशियल ऑर्डर नहीं है। नंबर 2, जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है, जिसने जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो साउथ पंजाब के जो ट्राइब्यूनल के हेड बने हैं, जो हाई कोर्ट में मुल्तान में जिसकी आज समाअत थी, वहाँ पे हम गए, आज उनकी समाअत हुई है। हमारा केस मेंटेनेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त केस मेंटेनेबल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो नजर सानी का फैसला है, हम उसको भी चैलेंज करने जा रहे हैं। उसका एक पहलू चैलेंज करने जा रहे हैं। वो पहलू कौन सा है कि हम इस इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है, हम उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने जा रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है, हम उसको उसकी जिम्मेदारी बता रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी के लिए जिसको उन्होंने मुतय्यन किया, हमने बताया कि उन्होंने जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उसके ऊपर हमने कानूनी सबूत दिए। वो कहते हैं आप एक पोलिंग स्टेशन में भी वो पोलिंग स्टेशन में नहीं साबित कर सके कि जहां पे इलेक्शन कंडक्ट ना हुआ। भी इलेक्शन घोस्ट अंदाज में तो जहां मर्जी एक ड्राइंग रूम में बैठ के आप सारे का सारा इलेक्शन चाहे लिख के दे दें। बात यही है, हमने तो 60% इलेक्शन जो पोलिंग फॉर्म 45 है, 60% उसको अलेज किया है। उसको हमने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि 60% फॉर्म 45 जाली फर्जी हैं, गलत हैं, कानून के मुताबिक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने नोटिफिकेशन जो 8 फरवरी से एक दिन पहले आया, उन्होंने कहा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 मुकम्मल नहीं करेगा, हम उसका फॉर्म 45 रिजल्ट में नहीं लिखेंगे। हमने तो इलेक्शन कमीशन को उसकी अपनी बातें बताई, लेकिन सवाल चने जवाब गंदम। सवाल हमने किया कि आपका जो मुतय्यन करदा अफसर है उसने हमारा इलेक्शन चोरी कर दिया। उसी चोर से उन्होंने जवाब ले लिया। वो जिसने हमारा इलेक्शन को थेफ्ट किया, जिसने इलेक्शन में हमारे साथ जो है ज्यादती की, उसी से रिपोर्ट मंगवाकर हमारी जो पिटीशन है उसका एक पोर्शन जो है ना वो खारिज कर दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि चूंकि हम रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ नजर सानी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए थे। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ और रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल, हम वहाँ पे हमने एविडेंस दे दी। उसके अंदर हमने अपना अबूरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिए हैं कि इलेक्शन कहाँ कहाँ पे गलत हुआ, इलीगल हुआ, वो इलेक्शन को कलअदम किया जाए। तो बात यह है कि जो दोस्त फैसलों को पढ़ते हैं, मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ। जो फैसलों को पढ़ने के बाद पर्सनल अटैक करते हैं, वो कानून के तालिब इल्म नहीं होते। देखिए, हमने पब्लिक में एक रायमा देनी। पब्लिक में रायमा क्या है? देखिए, आज इंसाफ जिस स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है पाकिस्तान में, इंसाफ के हसूल की जो कैटेगरी है वो किस दर्जे के ऊपर पहुंच चुकी है, वो ज़बान जद खासियाम है। मैं तो अपने जुडिशल ऑफिसर के बारे में कोई बयान नहीं देता, क्योंकि मैं लॉ का तालिब इल्म और डेली उनके सामने बादब अंदाज में पेश होता हूँ, प्रोफेशनल अंदाज में पेश होता हूँ। दिन को उनके सामने कोर्निश बजा लें, शाम को उनके ऊपर तनकीद करे, मुनासिब नहीं लगता। तो बात यह है कि जो दोस्त फैसलों को पढ़ते हैं, मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ। जो फैसलों को पढ़ने के बाद पर्सनल अटैक करते हैं, वो कानून के तालिब इल्म नहीं होते। देखिए, हमने पब्लिक में एक रायमा देनी। पब्लिक में रायमा क्या है? देखिए, आज इंसाफ जिस स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है पाकिस्तान में, इंसाफ के हसूल की जो कैटेगरी है वो किस दर्जे के ऊपर पहुंच चुकी है, वो ज़बान जद खासियाम है। मैं तो अपने जुडिशल ऑफिसर के बारे में कोई बयान नहीं देता, क्योंकि मैं लॉ का तालिब इल्म और डेली उनके सामने बादब अंदाज में पेश होता हूँ, प्रोफेशनल अंदाज में पेश होता हूँ। दिन को उनके सामने कोर्निश बजा लें, शाम को उनके ऊपर तनकीद करे, मुनासिब नहीं लगता। तो मेरी जो प्रोफेशनल लॉयर्स के तौर पर जो ड्यूटी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुरुस्त परफॉर्म की। हम
इन इलेक्शन जिन्होंने हमारा चोरी किया 162 का, हम उनके पीछे हैं। हम दीगर हल्का जात जिन्होंने जिस जगह जिन्होंने इलेक्शन हमारा थेफ्ट किया, हम वहाँ पे भी उनके पीछे हैं और इंशाल्लाह इनका पीछा करते रहेंगे। ये जो फैसले का एक पहलू है जो हमारे खिलाफ है, हम उसके खिलाफ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, प्रिंसिपल सीट के ऊपर लेंगे कि जब रिकॉर्ड में चीज़ें वाज़ेह हैं, जब रिकॉर्ड में, तो फैसले की जस्टिफिकेशन दलील देना वो मैंडेटरी था, वो इलेक्शन कमीशन ने दी। इलेक्शन कमीशन ने अपनी बदनीति बड़ी वाज़ेह कर दी। इन्हीं अल्फाज के साथ जहाँ भी रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह पाकिस्तान